Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am here to teach you biology class first year chapter 3 और चैप्टर का नेम है इंजाइम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फैक्टरिंग इफेक्टिंग रेट ऑफ इंजाइम एक्शन रीड करवाया। बेटे उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंजाइम इनहिबिशन। व्हाट इज़ इंजाइम इनहिबिशन, या हम इस टॉपिक को कहते हैं इंजाइम इनहिबिटर्स। अब इंजाइम इनहिबिटर्स या इंजाइम इनहिबिशन है क्या। बेटे हमने इंजाइम का मॉलिक्यूल पढ़ा था। ये हमारे पास क्या है, इंजाइम का मॉलिक्यूल है जहाँ पे, और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है जो आके इसके ऊपर जुड़ता है, इसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। जहाँ पे आके जुड़ना है उसको हम कैटालिटिक साइट या उसको हम बाइंडिंग साइट बोलते हैं। यहाँ तक मैंने आपको समझाया था। उसके बाद अब इनहिबिटर्स क्या होता है ये चीज़ हमने पढ़नी है, या इनहिबिटर्स का वर्क क्या है, या इसकी टाइप्स क्या हैं, ये वाली चीज़ हमने आज क्या करनी है, रीड करनी है। ओके बेटे इनहिबिटर्स, पहले मैं आपको इसकी डिफ़ाइन समझाऊंगी, फिर देन मैं आपको आगे समझाऊंगी। इनहिबिटर इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। इनहिबिटर्स हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस है विच रिएक्ट विद इंजाइम, जो इंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट। मतलब जो यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट है, इसकी ये सबस्ट्रेट की जगह पे जो प्रेजेंट होगा, जो इंजाइम के साथ आके बाइंडिंग साइड पे जो जुड़ेगा, वो हमारे पास क्या होगा, इनहिबिटर्स होगा। आई मीन टू से कि इंजाइम के मॉलिक्यूल के ऊपर पहले तो सबस्ट्रेट जुड़ता है, तब हमारे पास एक मॉलिक्यूल इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। सबस्ट्रेट के अलावा इनहिबिटर जब आके जुड़ेगा, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इंजाइम इनहिबिशन। ओके अगेन रिपीट करती हूँ, इनहिबिटर इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच रिएक्ट विद इंजाइम इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट। जो रिएक्ट करते हैं इंजाइम के साथ प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट की प्लेस है उस प्लेस के ऊपर वो आके क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। मतलब ये जो हमारे पास एक इंजाइम का मॉलिक्यूल हमारे पास यूँ होता है ना, यूँ करके, तो इसके ऊपर जो जुड़ना होता है, जो मॉलिक्यूल आकर ये जो जगह होती है, ये वाली जगह, इस पे जो मॉलिक्यूल आके जुड़ना है यूँ, उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, इनहिबिटर बोलेंगे। सो इट फॉर्म्स इंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स। ये इनहिबिटर कम्प्लेक्स बनाएगा, जो जहाँ पहले इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है, बट अब हमारे पास जब इनहिबिटर जुड़ेगा तो ये वाला बनेगा इन स्पाइट ऑफ ई एस कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे जो इनहिबिटर आके जुड़ता है वो हमारे पास पॉइजन्स केमिकल्स होते हैं, मतलब जहरीले मवाद होते हैं। उसमें हमारे पास क्या होगा, सायानाइड होगा, ड्रग्स हो सकती हैं, जो लोग ड्रग लेते हैं, सायानाइड भी हमारे पास केमिकल, जहरीला केमिकल होते हैं, एंटीबॉडीज़ वगैरह, वो वाली चीज़ें। ओके अब बेटे यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या, टाइप्स ऑफ इनहिबिटर। अब इनहिबिटर की हमारे पास टाइप्स भी होती हैं। एक हमारे पास इरिवर्सिबल होता है, एक हमारे पास रिवर्सिबल होता है। इनहिबिटर को कंप्लीट नहीं लिखा बिकॉज यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं थी, या छोटी फॉर्म में मैंने लिखा है, समझ आ जाएगी। ऑक्यूपाई एक्टिव साइड, ये एक्टिव साइड को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। इरिवर्सिबल इनहिबिटर में ये जो साइट होती है, यहाँ पे जहाँ पे आके उसने जुड़ना होता है, उसके इनहिबिटर मॉलिक्यूल ने, ये ऑक्यूपाई तो करेगा एक्टिव साइट को। डिस्ट्रॉय द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर किसका होता है, इंजाइम का ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको, इस स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। रिवर्सिबल इनहिबिटर में क्या होगा, ऑक्यूपाई एक्टिव साइड पे आके ऑक्यूपाई तो करेगा, जगह तो लेगा, बट उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, इंजाइम को छोड़ देगा। भाई मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहता, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। अब ये बेटे क्या करता है, जहाँ पे आके वो जुड़ता है इनहिबिटर का मॉलिक्यूल, उसको परमानेंटली ब्लॉक कर देगा, उसको क्या कर देगा, बंद कर देगा, उसको जो है वो ख़राब कर देगा। ये जो है हमारे पास रिवर्सिबल, उसे परमानेंट, क्योंकि रिवर्सिबल है, इर नहीं है। इर जो होता है वो ख़राब कर देता है चीज़ को, ये रिवर्सिबल है। ये नॉट परमानेंटली ब्लॉक, उससे परमानेंटली ब्लॉक नहीं करेगा। इसकी रेमेडी प्रेजेंट है। रेमेडी मतलब इसका जो इलाज है, रेमेडी का मतलब क्या होता है, इलाज। इसका कोई डिजीज़ हो जाए तो उसका जब हम
ओके, रेमेडी इसका प्रेजेंट है, इसका नॉट रेमेडी, इसकी रेमेडी प्रेजेंट नहीं है। अब जो हमारे पास रिवर्सिबल है, जिसकी रेमेडी हमारे पास प्रेजेंट है, उसकी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी नेक्स्ट हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर की 2 टाइप्स हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कम्पिटिटिव। अब वर्डिंग से आपको पता है, कम्पैट का मतलब होता है जो कम्पैट कर सकता है, लड़ सकता है, मतलब उसके साथ फाइट कर सकता है, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, कम्पिटिटिव। और जो हमारे पास फाइट नहीं कर सकता, नो फाइटिंग, वो उसके साथ फाइट नहीं कर सकता, वो हमारे पास क्या होगा, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा। अब कम्पिटिटिव इनहिबिटर हमारे पास क्या होता है, सिमिलर विद सबस्ट्रेट होगा, तो सबस्ट्रेट की तरह, वो जो एंजाइम के ऊपर आके मॉलिक्यूल हमारे पास जुड़ता है उस सबस्ट्रेट की तरह का ही होगा, कंपैट भी करेगा, उस पे आके जुड़ जाएगा, कंपैट कर लेगा, और सिलेक्टेड बाय द बाइंडिंग साइट, और बाइंडिंग साइट पे आके जुड़ेगा जहाँ पे उसने आके क्या करना होता है, जुड़ना होता है। अब नॉन कम्पिटिटिव है, उसके साथ कंपैट नहीं कर सकता, होगा तो सिमिलर सबस्ट्रेट की तरह ही होगा, बट नॉट कंपैट विद सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ कंपैट नहीं कर सकता, उसके जैसा नहीं बन सकता, और ना ही बाइंडिंग साइट पे आके क्या होगा, सिलेक्ट होगा। ओके बेटे, उम्मीद करती हूँ कि इस टॉपिक की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बेटे ये जो हमारे पास टॉपिक है ना, हमारे पास इसमें ना डिफरेंट हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफाइन इनहिबिटर एंड राइट आल्सो इट एग्जाम्पल। तो आपको पता होना चाहिए कि इनहिबिटर होता तो केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है एंजाइम पे, सब किसकी प्लेस पे, सबस्ट्रेट की प्लेस पे। देन आपके पास रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का डिफरेंस पूछा जाता है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है। 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ऊपर वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी आपके पास इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इनहिबिटर, और देन आपके पास यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, ये जो है कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव, इसका डिफरेंस पूछा जाता है कि बट राइट डिफ्रेंशिएट बिटवीन कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, जो आपने इसका वो लिखना होता है। ये ऐसे हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के इसके 3 और 4 क्वेश्चन इसके बन रहे होते हैं। ओके बेटे, उम्मीद करती हूँ कि इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब एंजाइम जो होता है वो, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में, एंजाइम की इंपॉर्टेंस ये है कि वो हमारी बॉडी के सारे रिएक्शन को क्या करता है, कैटालाइज करता है। हमारे जो मेटाबॉलिक पूरी बॉडी का प्रोसेस है वो किसकी वजह से होता है, वो हमारी बॉडी में ये एंजाइम की वजह से होता है। हमारी बॉडी का कोई भी रिएक्शन है, या हमारी जो बॉडी है या जो हमारी लाइफ है, वो किस पे ज़्यादातर डिपेंड कर रही होती है, किस कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है, एंजाइम हमारे पास, एंजाइम की वजह से ही हमारे रिएक्शन कैटालाइज होते हैं। अगर एंजाइम का मॉलिक्यूल ना हो तो हमारे रिएक्शन कोई भी कैटालाइज नहीं होंगे, तो ये इसकी डेली रोज़मर्रा लाइफ में नहीं, इसकी हमारे पास क्या होंगी, इसकी इंपॉर्टेंस होगी। ओके बेटे, उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।